तो जी न्यूज पर इस खबर की बड़ी कवरेज लगातार जारी है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर अरविंद केजरीवाल का वार। अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर के जरिए निशाना साधा है और कहा कि ज्यादातर सीबीआई अधिकारी मनीष की गिरफ्तारी के खिलाफ थे। वे सभी उनका बहुत सम्मान करते हैं और उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने का राजनीतिक दबाव इतना अधिक था कि उन्हें अपने राजनीतिक आकाओं की बात माननी पड़ी। मुझे बताया गया है कि ज्यादातर सीबीआई अधिकारी मनीष की गिरफ्तारी के खिलाफ थे। अरविंद केजरीवाल का ट्वीट, जिस पर बीजेपी का जवाब भी आ चुका है। उन्होंने कहा है कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ थे सीबीआई के अधिकारी। इससे पहले मनीष सिसोदिया को लेकर अरविंद केजरीवाल यह भी दावा कर चुके हैं कि उन्हें क्लीन चिट दी गई थी। हालांकि यह कुछ महीनों पहले की बात है। मनीष को गिरफ्तार करने का राजनीतिक प्रेशर इतना ज्यादा था कि उन्हें अपने राजनीतिक आकाओं की बात माननी पड़ी। सीधे सीधे निशाना प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर साधा है अरविंद केजरीवाल ने। वहीं केजरीवाल के दावे पर बीजेपी की ओर से लगातार पलटवार किया जा रहा है। बीजेपी ने उन्हें फेक न्यूज फैलाने का एक्सपर्ट बताया है। केजरीवाल के दावे पर बीजेपी के सवाल। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने ट्वीट किया है और कहा है कि फेक न्यूज फैलाते हैं अरविंद केजरीवाल। गुजरात में भी जीत का दावा किया था अरविंद केजरीवाल ने। मेरा बाकी बच्चे दिल्ली सरकार के सभी मंत्रियों से कहना है कि अब किसी भी फाइल पर साइन करने से पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साइन करवा लें, नहीं तो किसी भी घोटाले में वे आपको फंसा देंगे और फिर कहेंगे कि कोई बात नहीं, आप जेल जाओ, मैं आपके परिवार का ख्याल रखूंगा। तो सियासी घमासान मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद चरम पर पहुंच चुका है। आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर लगातार हमला कर रही है, सियासी तौर पर इसे लड़ने की तैयारी कर रही है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। वहीं मीनाक्षी लेखी, जो कि बीजेपी नेता हैं, उन्होंने आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला किया है और कहा अपना पाप छिपा रही है आप। भगत सिंह के नाम का इस्तेमाल ना करें आम आदमी पार्टी। मीनाक्षी लेखी ने बड़ा सवाल खड़ा किया है और अटैक किया है आप पर। व्यक्ति को बहुत नाराजगी है, बहुत ज्यादा नाराजगी है, और वो ये है कि कम से कम अपने पाप छुपाने के लिए भगत सिंह जैसे व्यक्ति का नाम इस्तेमाल मत करो, क्योंकि जो पाप है ना, देश की जनता को पैसा लूटना, चोरी करना, संवैधानिक पद पर रहते हुए असंवैधानिक गैर कानूनी काम करना, और जो गैर कानूनी काम इन्होंने किए हैं कानून उसकी सजा इनको जरूर देगा। और जो धर्म का वास्ता देते हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि अधर्मियों का नाश करना भी धर्म का हिस्सा होता है। शराब नीति घोटाले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की आज कोर्ट में पेशी है। कल दिन भर इस मामले को लेकर सरगर्मियां तेज रहीं। हम आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं मनीष सिसोदिया की कल गिरफ्तारी हुई। सीबीआई ने उन्हें 8 घंटे पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। आज उनकी कोर्ट में पेशी है। आम आदमी पार्टी जगह जगह प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली के अलावा चंडीगढ़ समेत अलग अलग राज्यों में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। और बड़ी खबर सिसोदिया की पेशी से जुड़ी हुई आ रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी मनीष सिसोदिया की पेशी। अब से थोड़ी देर में सिसोदिया की कोर्ट में पेशी होगी। मेडिकल के बाद मनीष सिसोदिया की पेशी होगी। सीबीआई की ओर से यह जानकारी दी गई है कि उन्हें फिजिकली अपीयर होना पड़ेगा, उनको लेकर के जाएंगे और रिमांड की मांग करेगी सीबीआई। खबरों के मुताबिक 14 दिन की रिमांड मांग सकती है। मेडिकल कराया जाएगा मनीष सिसोदिया का और उसके बाद उनकी पेशी राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी। इस बड़ी खबर पर लगातार हम आपको अपडेट दिखा रहे हैं और ये आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। ये तस्वीरें आ रही हैं जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हंगामा देखा जा सकता है। और ये हैदराबाद की तस्वीर है। तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं जहां भी उनकी प्रेजेंस है। हैदराबाद, जहां पर आम आदमी पार्टी बहुत मजबूत नहीं है तेलंगाना में, लेकिन फिर भी वहां के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर रहे हैं। इस मौके को कहीं न आम आदमी पार्टी सियासी तौर पर भुनाने की कोशिश करती हुई कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज कर रही है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद की तस्वीर। सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में तेलंगाना में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। पुलिस वहां उन्हें हटाती हुई।
बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं। तो दो शहरों की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। हैदराबाद में विरोध प्रदर्शन, चंडीगढ़ में भी विरोध प्रदर्शन। हैदराबाद में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सड़क से उठाकर ट्रकों के जरिए हटाया गया है। वहीं चंडीगढ़ में बड़ी तादाद में कार्यकर्ता वहां सड़कों पर जमे हुए हैं। तेलंगाना में इस साल विधानसभा चुनाव भी होने हैं और आम आदमी पार्टी जगह जगह अपना एक्सपेंशन कर रही है। तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैदराबाद में भी अपनी ताकत दिखाते हुए चंडीगढ़ में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, बड़े पैमाने पर कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि राजनीतिक साजिश के तहत मनीष सिसोदिया पर कार्रवाई की जा रही है। इन सबके बीच बीजेपी इस स्टैंड पर कायम है कि अगर कोई गड़बड़ी नहीं थी आबकारी नीति में तो वापस क्यों लिया गया, और आबकारी नीति में जिस तरह से शराब के कारोबारियों को फायदा पहुंचाया गया उस पर कोई जवाब क्यों नहीं दे रही है आम आदमी पार्टी। तो मामला यहां नैरेटिव का हो चुका है, यानी संदर्भ सेट करने की कोशिश की जा रही है। आम आदमी पार्टी अपने समर्थकों के बीच यह बात बिठाना चाहती है उनके मन में कि उनके खिलाफ सियासी बदले की भावना के तहत कार्रवाई की जा रही है। वहीं बीजेपी यह नैरेटिव सेट कर रही है कि आम आदमी पार्टी सरकार भ्रष्ट है, आबकारी नीति में घोटाला किया गया है, शिक्षा मंत्री के तौर पर जो दावा किया जा रहा है उसका कोई मामला से नहीं बनता लेना देना, और आबकारी मंत्री के तौर पर जो गड़बड़ी की है मनीष सिसोदिया ने, इसी वजह से उनकी गिरफ्तारी हुई है। वहीं दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने कहा कि प्रधानमंत्री को देश के कानून पर भरोसा नहीं। वहीं बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने सिसोदिया पर सवाल उठाए। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया गया। कई लोग कह रहे हैं कि गिरफ्तारी हुई है, कानून पे भरोसा नहीं है क्या? हमें सब कुछ पे भरोसा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को कानून पे भरोसा नहीं है। इसलिए मनीष सिसोदिया जी की तो गिरफ्तारी होती है, लेकिन अडानी से यारी जारी है। उनके खिलाफ जांच क्यों नहीं हो रही? उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? इसलिए पूरा देश ये पूछ रहा है कि आखिर क्या इस गंदी राजनीति से देश आगे बढ़ेगा। बात कर रहे हैं शराब घोटाले की और ये बात करते हैं शिक्षा की, तो ये मीडिया में बोलने के लिए तो ठीक है और ये दिल्ली की जनता को समझाने के लिए, गुमराह करने के लिए तो ठीक है उनकी राजनीति, मगर जब उनको एजेंसी के पास जाना पड़ेगा, कोर्ट में जाना पड़ेगा, तब जब शराब के ऊपर में सवाल पूछे जाएंगे तो शराब के ऊपर ही जवाब देना पड़ेगा। कल मैंने देखा पूरा दिन, चाहे उनकी गिरफ्तारी से पहले, सुबह, शाम को, रात को, आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता ने, अरविंद केजरीवाल ने कल पूरा दिन एक बार भी ये नहीं कहा कि हमारी पॉलिसी बहुत अच्छी थी। उन्होंने अपनी पॉलिसी को डिफेंड नहीं किया। तो उनसे केमिस्ट्री का सवाल पूछ रहे हैं तो वो फिजिक्स का जवाब दे रहे हैं। को जिंदा किया है, जिसने पूरे देश में दिखाया है कि एक गरीब बच्चे को भी अच्छा भविष्य मिल सकता है। एक चप्पल की फैक्ट्री में काम करने वाले लेबरर का बेटा आईआईटी में जा सकता है। आज उस व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने जेल में डाला है, झूठे आरोपों पर जेल में डाला है। आज भारतीय जनता पार्टी के इस कदम ने पूरे देश को, पूरी दुनिया के सामने शर्मसार किया है। और ये भारतीय जनता पार्टी को पता होना चाहिए कि जब आप इस तरह की तानाशाही करते हो, जब जब किसी तानाशाह का अत्याचार बढ़ा है, उस तानाशाही के अंत की शुरुआत वहीं से हुई है। और ये तारीख 26 फरवरी 2023, जिस दिन मनीष सिसोदिया जैसे क्रांतिकारी विजनरी व्यक्ति को जेल में डाला गया है, भारतीय जनता पार्टी के अंत की शुरुआत के तौर पे देश के इतिहास में लिखा जाएगा। 140 लागू कर दी गई है, प्रोटेस्ट करने से भी रोका जा रहा है। क्या लोकतंत्र है बताइए कि एक तरफ बिना किसी सबूत के मनीष सिसोदिया जी जैसे व्यक्ति को जेल में डाला जाता है और अब पूरी नई दिल्ली को छावनी बना देते हैं। आप देखिए मनीष सिसोदिया जी के घर की एंट्रेंस है, आधा किलोमीटर दूर तक पुलिस बैरिकेड, और ना सिर्फ इतना, पूरी नई दिल्ली के इलाके में छावनी बनी हुई है, चाहे पुलिस हो, चाहे सीआरपीएफ हो, चाहे आरएएफ। क्यों डर रही है केंद्र सरकार? क्योंकि उनको पता है कि जनता में रोष है, कि आज जनता, उन्हें आम आदमी पार्टी का डर नहीं है, उन्हें जनता का डर है। और किसी भी तानाशाह को जनता का डर होता है कि जनता उनके अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाएगी।
देखिए, परिवार की तो स्थिति ठीक नहीं है। मनीष जी के परिवार में उनकी पत्नी है, बेटा है, एजेड मदर है। बेटा भारत से बाहर पढ़ता है और उनकी पत्नी को काफ़ी सीरियस मेडिकल कंडीशन है। उनकी पत्नी को मल्टीपल स्क्लेरोसिस है और वो पिछले कई महीने से काफ़ी स्टडी डिटीरियोरेशन की स्थिति में रहा है। तो स्वाभाविक बात है कि ऐसे बड़े सदमे से, झटके से बहुत असर तो पड़ेगा ही। तो आम आदमी पार्टी की ओर से लगातार केंद्र सरकार पर हमले का सिलसिला जारी है। इस बीच की अपडेट आपको बताते हैं, राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया की पेशी होगी। बड़ी खबर, सिसोदिया का मेडिकल पूरा हो चुका है। मेडिकल के बाद उन्हें पेशी के लिए ले जाया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, अब से थोड़ी देर में सिसोदिया की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी की जाएगी। मनीष सिसोदिया का मेडिकल पूरा हो चुका है। राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया की पेशी होगी अब से थोड़ी देर में। सीबीआई ने उन्हें 8 घंटे की पूछताछ के बाद कल अरेस्ट कर लिया है। आबकारी नीति में अनियमितता का मामला है, घोटाले का मामला है, जिसको लेकर के ये गिरफ्तारी की गई है। सियासी घमासान एक तरफ और कानूनी पहलू दूसरी तरफ। आज सीबीआई उन्हें अदालत में पेश करेगी राउज एवेन्यू कोर्ट में, और खबर आ रही है कि 14 दिन की रिमांड मांगी जाएगी मनीष सिसोदिया की। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, जिनके पास आबकारी विभाग भी है, उनके खिलाफ आरोप लगा है आबकारी नीति में अनियमितता का, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ है। शराब कारोबारियों को नियमों में बदलाव करके बेजा फायदा पहुंचाने का आरोप लगा है। इस मामले में कई गिरफ्तारियां पहले हो चुकी हैं, लेकिन बड़ी गिरफ्तारी विजय नायर की रही है। और उसके बाद अब सबसे बड़ी गिरफ्तारी मनीष सिसोदिया की कल हुई है। जी न्यूज पर हर पल की अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं। मनीष सिसोदिया का मेडिकल पूरा हो चुका है। अब थोड़ी देर में सिसोदिया की पेशी राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी। वहीं उनकी पार्टी उनके पीछे डटकर खड़ी है। इस मामले को एक सियासी मुद्दा बनाकर सड़कों पर उतर रही है। नैरेटिव सेट करने की कोशिश, बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश। आरोप यह लगाया जा रहा है कि मनीष सिसोदिया को अच्छे कामों की वजह से उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। 3 सहयोगी हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ चुके हैं। अंजलि, जो कि आम आदमी पार्टी दफ्तर पर हैं, राउज एवेन्यू कोर्ट से हमारे साथ हमारे सहयोगी राजू राज हैं, और जितेंद्र शर्मा सीबीआई दफ्तर से हैं। सबसे पहले जानना चाहेंगे, राउज एवेन्यू कोर्ट में किस तरह की तैयारी दिख रही है राजू? वहां पर अब किसी भी पल पेशी हो सकती है? सिसोदिया का मेडिकल पूरा हो चुका है और जो जानकारी है 2 बजे के बाद मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में पहले तैयारियां देखिए। तमाम पुलिस के आला अधिकारी राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर हैं। पुलिस की टीम लगातार यहां पर गश्त लगा रही है कोर्ट के अंदर। जानकारी है, इनपुट्स मिले हैं दिल्ली पुलिस को कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रोटेस्ट कर सकते हैं, धरना दे सकते हैं, इसलिए कानूनी कार्रवाई में किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसीलिए दिल्ली पुलिस की तरफ से पूरी तैयारी की गई। खुद दिल्ली के जो स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर दीपेंद्र पाठक, ज्वाइंट सीपी परमादित्य, डीसीपी, तमाम आला अधिकारी मौके पर हैं और कोर्ट के अंदर और बाहर जो भी लोग कोर्ट के अंदर जा रहे हैं यहाँ पे सबका आई कार्ड चेक करके ही अंदर जाने की इजाजत है। प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड आप देख रहे हैं कोर्ट के अंदर, आपको पुलिसकर्मी यहाँ पर नजर आएंगे कोर्ट परिसर के अंदर, ताकि जब मनीष सिसोदिया आए तो सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद हो, और इसीलिए चारों तरफ बैरिकेटिंग भी की गई। हो सकता है जब मनीष सिसोदिया को यहाँ पर बैरिकेटिंग कर दिया जाए, रूट को डाइवर्ट भी कर दिया जाए। दिल्ली पुलिस अपनी तरीके से पूरी तैयारी कर ली है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से निपटने के लिए। जी जितेंद्र, अगर बात की जाए मनीष सिसोदिया की, तो आम आदमी पार्टी इस मामले को लेकर बड़ा एक सियासी मुद्दा इसे बना रही है। तो ऐसे में ये माना जाए कि सीबीआई के पास पुख्ता सबूत होंगे तभी जाकर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है, और आगे जैसा कि आपने बताया था 14 दिन की रिमांड होगी, और क्या कुछ प्रक्रिया होगी? बिल्कुल सही कहा चंदन, क्योंकि पुख्ता सबूत है और सबूत जिस तरह से जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, तो इन्हीं आधार के ऊपर मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया है। भले ही आम आदमी पार्टी कितने भी राजनीतिक आरोप लगाए कि उन्हें राजनीतिक षड्यंत्र के चलते उन्हें गिरफ्तार किया गया है, लेकिन सीबीआई ने जो कार्रवाई की है वो बाकायदा मामला दर्ज करके और इस मामले में अब तक जो सबूत जुटाए गए हैं उसी के आधार पर ये कार्रवाई की है। भले ही सीबीआई जो आम आदमी पार्टी कहती रहे कि शिक्षा में अच्छा काम कर रहे थे इसलिए उनकी गिरफ्तारी की गई है, लेकिन अदालत में जो
जो लड़ाई लड़ी जाएगी या सबूत पेश किए जाएंगे वो शराब नीति घोटाले को लेकर के ही पेश किए जाएंगे और उसी को लेकर के जवाब देना पड़ेगा मनीष सिसोदिया को अपने वकील के जरिए कि किस तरह से उन्होंने नियमों का पालन किया या नहीं किया। अपनी तरफ से जो तथ्य हैं वो पेश करने पड़ेंगे। वहीं सीबीआई की अगर हम बात करें तो 14 दिनों का रिमांड मांगने की तैयारी की जा रही है। उसमें जो सबसे अहम जो चीज़ें हैं वो ये है कि जो पूछताछ की गई थी उसमें उन्होंने किसी तरह का सहयोग नहीं किया, उनके खिलाफ काफ़ी सारे सबूत जुटाए जा चुके हैं। और ख़ास बात यह है चंदन कि जब इसी साल जनवरी में जब सीबीआई की टीम मनीष सिसोदिया के दफ्तर में गई थी, वहाँ से कुछ फाइलें और कंप्यूटर को जब्त किया था, तो उससे भी काफ़ी सारा जो डाटा है वो रिट्रीव किया गया है। यानी कि जो डिजिटल एविडेंसेस है जिनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था उनको रिट्रीव किया गया है और उनके जरिए आगे जो कन्फ्रंट कराया जाएगा ये सब जो बातें हैं वो अहम होंगी। और इससे पहले विजय नायर, अभिषेक बोयनपल्ली, बुची बाबू, इन सब के जरिए जो सबूत जुटाए गए हैं और सबसे अहम बात जो सी अरविंद इनके सेक्रेटरी हुआ करते थे जो फिलहाल अंडमान निकोबार में पोस्टेड हैं, उनके जो बयान है उनके जरिए जो सबूत जुटाए गए हैं उन्हीं के आधार पर जो रिमांड है वो मांगा जाएगा ताकि आगे की जो पूछताछ है वो की जा सके। ठीक है अंजलि, कानूनी प्रक्रिया एक तरफ चल रही होगी लेकिन आम आदमी पार्टी इस मामले पर सियासी घमासान करने की पूरी तैयारी है। आम आदमी पार्टी दफ्तर पर किस तरह की तैयारी दिख रही है, कौन कौन से नेता वहां पहुंच चुके हैं और आगे क्या कुछ वहां पर होगा? जी देखिए, सबसे पहले आपको बताऊं इस समय मैं राउज एवेन्यू कोर्ट नंबर 2 के गेट के बाहर खड़ी हूं जहां पर मनीष सिसोदिया को लेकर आना है। और जहां तक बात करें आम आदमी पार्टी में तैयारियों की, किस तरह से विरोध प्रदर्शन की तैयारियां चल रही हैं, तो आपको दिखाना चाहेंगे ये रास्ता दरअसल वही है। यहाँ से कुछ ही मीटर की दूरी पर आम आदमी पार्टी का हेडक्वार्टर जो है वो, और यहाँ पर आप देखेंगे किस तरह से हैवी डिप्लॉयमेंट है पुलिस का। तो ये वो रास्ता है जिसको रोक दिया गया है और यहाँ से आगे जहाँ पर आपको ओबी वैन्स दिखाई दे रही होंगी वहाँ पर आम आदमी पार्टी का प्रोटेस्ट शुरू हो रहा है। तमाम कार्यकर्ता यहां पर जुटने लगे हैं। 12 बजे प्रोटेस्ट शुरू होना था लेकिन देर हुई है। इसकी एक वजह यह भी है कि सुबह से ही यहां हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट था और आसपास के पूरे रास्ते को सील कर। ठीक है अंजलि, आपके पास लौटेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि सीबीआई की ओर से 14 दिन की रिमांड मांगी जाएगी मनीष सिसोदिया की। सिसोदिया की गिरफ्तारी से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको बता दें कि सीबीआई 14 दिन का रिमांड मांग सकती है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। मनीष सिसोदिया दिल्ली के डिप्टी सीएम और आबकारी मंत्री जिनकी गिरफ्तारी हुई है आज उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। मेडिकल हो चुका है, राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। 14 दिन की रिमांड मांगी जाएगी। ये उसमें कारण बताया गया है कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और सबूत जुटाए गए हैं कई तरह के मनीष सिसोदिया के खिलाफ। जितेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, 14 दिन की रिमांड और आगे की कार्रवाई जिसमें कि अब एस्टैब्लिश करना होगा, इसमें चार्जशीट में जो इनका नाम नहीं था, क्या अब कोई सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करेगी सीबीआई, क्या कुछ होगा? जितेंद्र, क्या कुछ चुनौतियां होंगी आगे सीबीआई के सामने? चंदन, आप सवाल दोहराइए। देखिए, सीबीआई की जो है सबूत जुटाए हैं उन्हीं के आधार पर पेश करेगी अपने मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो सबूत जुटाए हैं और आगे पूछताछ करेगी। लेकिन चुनौतियां इस समय सबसे ज़्यादा मनीष सिसोदिया के लिए है क्योंकि उन्हें अपनी सफाई में पेश करना होगा कि किस तरह से उनके खिलाफ ये मामला नहीं बनता है, क्योंकि अब गिरफ्तार हो चुके हैं। अब अगला जो रास्ता होगा वो ये होगा कि जल्द से जल्द ये बताना, ये जाहिर करना कि उनके खिलाफ किसी तरह का एविडेंसेस नहीं है, ये जो गिरफ्तारी की गई है जल्दबाजी में की गई है और उसके लिए जमानत पेश करेंगे। लेकिन चुनौतियाँ काफ़ी मुश्किल होंगी मनीष सिसोदिया के लिए, ना कि सीबीआई के लिए, क्योंकि अगर हम केस को देखें तो सत्येंद्र जैन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब पिछले साल मई के आसपास उनको गिरफ्तार किया गया था लेकिन अब तक वो अपनी जमानत नहीं करा पाए हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर के अगर हम देखें तो इस पूरे मामले में सीबीआई जो प्रेडिकेटेड ऑफेंस है उन्होंने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की है, लेकिन इसके अलावा ईडी भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इसकी जांच कर रही है और वो अब तक 9 आरोपियों की इसमें गिरफ्तारी कर चुकी है। तो ये जो कहना कि मनीष सिसोदिया को जल्द ही राहत मिल जाएगी इस पूरे मामले से, ये कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि इसके बाद ईडी भी इस मामले में उनसे पूछताछ के लिए तैयारी कर चुकी है और अगर जरूरत पड़ी तो ईडी हो सकता है कि उन्हें भी इस मामले में गिरफ्तार करे। लेकिन अभी क्योंकि सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया है तो सीबीआई जब अपनी पूछताछ करेगी उसके बाद ही ईडी इसमें अपना कदम बढ़ाएगी।
लेकिन ये बात मैं साफ कर दूं कि मनीष सिसोदिया के लिए आने वाले जो दिन है काफी मुश्किल भरे हैं, क्योंकि जल्द ही उनको इस मामले से राहत नहीं मिलेगी। जहां तक सीबीआई की बात है कि क्या उनके पास ऐसे कोई सबूत है कि वो इनके खिलाफ पेश करे, तो ये बात समझनी होगी चंदन और हमारे दर्शकों को भी कि अभी जांच शुरुआती दायरे में है, यानी कि मनीष सिसोदिया को अब गिरफ्तार किया गया है, उनके खिलाफ जांच आगे बढ़ेगी और सीबीआई के पास समय होगा उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने का। तो यानी कि मान के चलिए कि 2 महीने कम से कम है कि जब तक उनको जमानत मिलने में मुश्किल होगी, यानी कि वो जेल के पीछे रहेंगे और उसके बाद अगर ईडी भी अपनी कार्रवाई करती है तो ये समय और आगे खींच सकता है, क्योंकि और कहीं जांच का जो समय है आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को और मनीष सिसोदिया को, जितेंद्र, इस सबका आभास था। और कल जब ये पूरी खबर हम लोगों ने दिखानी शुरू की थी तो सभी आम आदमी पार्टी के नेता एकमत थे इस बात को लेकर कि भाई गिरफ्तारी तो तय है। अंजलि, किस तरह की वहां पर तैयारियां दिख रही हैं, कुछ हलचल दिख रही है? जी देखिए, यहाँ पर हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट जो हम आपको शुरू से बता रहे हैं, सुबह से ही यहाँ पर तमाम सुरक्षाकर्मी तैनात कर दिए गए थे और उस तरफ की तस्वीरें दिखाई जहाँ पर आम आदमी पार्टी मुख्यालय है। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे कि कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। इसके साथ एक मंच भी तैयार कर दिया गया है। आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता भी यहाँ पर पहुँचेंगे। तमाम वो नेता जो रात भर जिनको डिटेन किया गया था वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद आम आदमी पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि ये विरोध प्रदर्शन जमकर होगा। पुरजोर तरीके से यहाँ पर अपना विरोध दर्ज करवाएगी आम आदमी पार्टी और अब धीरे धीरे कार्यकर्ता जैसे जैसे बढ़ने लगे हैं वैसे वैसे सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई है। और इसके साथ चूंकि मनीष सिसोदिया की पेशी यहीं इसी राउज एवेन्यू कोर्ट में पर होनी है जो आम आदमी पार्टी मुख्यालय के ठीक बगल में स्थित है, तो ऐसे में एक बड़ा चैलेंज ये भी होगा सुरक्षा कर्मियों के लिए कि पूरी स्थिति को संभाल पाएं। किस गेट से एंट्री होगी हालांकि अभी तक ये तय नहीं है, लेकिन तमाम गेट्स पर और चूंकि बीजेपी मुख्यालय जहां आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन करने जाना है, जहां घेराव करने जाना है, वो भी यहीं पर मौजूद है। तो चारों तरफ से इस पूरे इलाके को जो है वो सील कर दिया गया है एक तरह से और अब देखना होगा कि ये विरोध प्रदर्शन किस तरह से आम आदमी पार्टी बिल्कुल। तो दिल्ली वाले जो कि आईटीओ और दीनदयाल उपाध्याय मार्ग के आसपास अगर उन्हें जाना हो तो आज संभल कर जाएं, पहले देख करके जाएं, क्योंकि वहां पर जबरदस्त आज एक्शन है, क्योंकि बड़े पैमाने पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पुलिस की तैनाती भी की गई है क्योंकि आज मनीष सिसोदिया की पेशी अब से थोड़ी देर में राउज एवेन्यू कोर्ट में होने जा रही है। इस मामले में आज की बड़ी अपडेट यह है कि उनका मेडिकल हो चुका है। मेडिकल के बाद अब उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा और सीबीआई की ओर से 14 दिन की रिमांड की मांग की जाएगी। और जैसा कि सूत्रों के हवाले से और हमारे सहयोगी जितेंद्र बता रहे हैं कि आने वाले 2 महीने में जमानत मिलना मुश्किल होगा।